जैसे मैं और आप रोज मिले बगैर नहीं रह सकते, वैसे कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ी लाजिम और मजलूम, क्या कहते हैं, मलजूम, लाजिम और मलजूम होती है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये उर्दू का वर्ड रटा था। खैर हम ड्रामे में तो बोल ही लेते हैं, लेकिन लाइव शो में ना कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो फिसल जाते हैं ज़बान से। तो कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती हैं जिनके जोड़ बने हुए होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चांद का जोड़ बना है सितारों से। सितारों के बगैर चांद का आसमान, यानी कि आसमान में अगर चांद है तो उसके साथ सितारे ना हो ना, ये तस्वुर हम कर नहीं सकते क्योंकि वो जोड़ बना हुआ है। फिर अगर आप लें मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि उसमें हम मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिजाज गुस्से में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों गुस्से के तेज़ होंगे तो फिर वो ऐसी पावर होगी जो जैसे माइनस माइनस रिपल होते हैं, एक ही पावर जो है वो रिपल होगी। एक दूसरे के करीब आने के लिए पॉजिटिव और माइनस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए मियाँ बीवी का हम मिजाज बाकी चीज़ों में होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी ज़िंदगी, उनकी गाड़ी स्मूथली चल सके। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं कि किसी मूवी की पिक्चराइजेशन बहुत कमाल हुई है, उसके गाने रिलीज़ होने से पहले उसके गाने हिट हो गए, लेकिन अगर उसकी स्टोरी अच्छी ना हो, यानी कि गानों का जोड़ स्टोरी के साथ है, अगर उसकी स्टोरी अच्छी ना हो तो मूवी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसकी कामयाबी का राज कैसे होगा? गाने और स्टोरी दोनों अच्छे होने से उसकी कामयाबी का राज है। अचार कितने शौक से खाते हैं हम, चाहे दाल चावल हो, चाहे रोटी और अचार हो। हमारे यहाँ एक रिवाज है अचार खाने का, लेकिन अगर उस अचार का जो जोड़ है वो कलौंजी के साथ, यानी जो अचार की कैरी है, कच्चा आम है, उसका जोड़ कलौंजी के साथ मज़ेदार ना हो, अच्छा ना हो, तो अचार भी मज़ेदार नहीं हो सकता। इसी तरह और भी जोड़ हैं ज़िंदगी में, जैसे कि अगर सास और बहू, ये ख़ानदान के दो पहिए हैं जो घर को, ख़ानदान को लेकर चलाते हैं। ज़ाहिर हमारे ज़्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, घर का माहौल तभी अच्छा रहता है जब सास और बहू की आपस में बनती है। और उस बनाने के लिए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको सास की रिस्पेक्ट करनी है, और उस रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप अपनी माँ से गले लगाना, फिज़िकली प्यार जो कर रहे होते हैं, दिल से तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप अपना प्यार का इजहार भी कर रहे होते हैं, दिखा भी रहे होते हैं, गले लगाना, क्योंकि आपको सुकून मिल रहा होता है। हो सकता है कि आपके इसी तरह सास को आगे पीछे फिरने से उनको सुकून मिले, और उनके सुकून की वजह से आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। तो सास के आगे पीछे फिरना, ये है एक ज़बरदस्त जोड़ सास और बहू को एक साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या जोड़ हो? नेक्स्ट जोड़ ये है कि जब आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे रखने हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो आप ये सोचेंगे ना कि पड़ोस से खाना आएगा और आप खुश होंगे। तभी खाना आएगा जब आप कुछ उन्हें बना के भेजेंगे। तो पहले आप कीजिए, और उसके बाद जो पड़ोसी हैं, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये आपका दिल मोम करते हैं एक दूसरे के लिए, पॉजिटिविटी लाते हैं आपके रिलेशन में। तो सबसे पहला जो आपको आपकी तकलीफ़ दूर करने वाला शख्स होगा वो आपका पड़ोसी होगा। तो हमेशा पड़ोसी से बनाने के लिए, अच्छा बना के रखने के लिए, आपने अपने घर जो बना है या उनके घर जो बना है, उसकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। तो ये हो गया एक अच्छे पड़ोसी का जोड़। हमेशा हम कहते हैं आप बीमार हैं तो अच्छा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारी नानी दादी, हमारी अम्मी अब्बू सब मुसल्ले पे बैठ के हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि दवा और दुआ, इन दोनों का बहुत बेहतरीन जोड़ है। उसी तरह तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, और इस वक्त मैं कहती हूँ कोई और शो इम्पॉर्टेंट नहीं, शायद मेकअप का नहीं, शायद ब्यूटी का नहीं, शायद कपड़ों का नहीं, लेकिन ये शो जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। ये सारा पैसा, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़िंदगी इसी दुनिया में रह जाएंगी। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, आपके लिए बेकार है। तो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत क्या है, ये बात हम इस कोविड-19 कोरोना के दौर में जान चुके हैं। सबसे बड़ी नेमत है आपकी सेहत, और आपकी सेहत अच्छी करने के लिए मैं कहती हूँ जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी सेहत के ऊपर, वो कीजिए। इस वक्त सर्वाइवल का दौर है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा रवैया
अच्छा बर्ताव करना है। इस वक्त जो आज का शो है ये मुझे लगता है कि मेरे अच्छे बर्ताव का एक हिस्सा है, मेरी टीम के मेरे एक्सपर्ट्स के एक अच्छे बर्ताव का हिस्सा है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे पकवान, कुछ ऐसे खाने बनाना सिखाएंगे जिसमें छुप छुपा के हमने सेहत आपके हवाले करनी है और आपने वो सेहत अपने घर वालों के हवाले करनी है। तो बहुत सारी ऐसी मज़ेदार वैरायटी होंगी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे खाने जो होते हैं, हमारे रोज़ के खाने क्या है। हमारे रोज़ के खाने आलू गोश्त पकता है, भिंडी गोश्त पकता है, पालक गोश्त, बिरयानी, कोरमा, दाल, चावल, क्या है हमारे खाने, निहारी, यही है ना हमारे घर में। आलू की भुजिया, टिंडे, यही खाने पक रहे होते हैं। लेकिन इन सब खानों को कैसे जायकेदार और हेल्थ वाइज कैसे इन सबको बनाना है, ये हम आपको आज बताएंगे। रेसिपीज़ होंगी जब आपसे रोज़ घर में ये मांग रहे होते हैं ना खाने, कुछ नया पका दें अम्मी, तंग आ गए खाने खाकर, ये वो। कोशिश करें कि बच्चों को बाहर के खाने से रोकें।